सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अमीर मुकाम कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी आमदन से जायद असासों के केसेस में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कार्रवाई का फैसला किया गया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नैब अलामिया के मुताबिक अमीर मुकाम कैप्टन रिटायर्ड सफदर और शेर आजम वजीर के खिलाफ भी आमदन से जायद असासों के केसेस में पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि मालम जब्बा केस में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास में बिलियन ट्री सोनामी केस, नवाबजादा महमूद ज़ेब, उस्मान सैफुल्लाह और दीगर के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बैंक ऑफ खैबर पेशावर के अफसरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियां करने के इल्जाम में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस आजादाना, मुनसिफाना, शफाफियत, मेरिट और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल की जाएं। तमाम मुतल्लिका अफराद से कानून के मुताबिक उनका मौक़िफ़ हासिल किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब जस्टिस का कहना था कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गुरोह या फर्द से नहीं बल्कि सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नैब मुल्क से बदअनवानी के खात्मा और करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए इंतहाई संजीदा कोशिशें कर रहा है। मेगा करप्शन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना नैब की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुना दिया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। एहतशाम कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताएगा अदालत ने क्या कहा है अपने फैसले में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगाने के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी है। अदालत ने ये फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो पिटिशनर हैं वो ये साबित नहीं कर सके कि उनके कोई बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील से ये अदालत की जानिब से पूछा गया कि ये बताएं कि आपके कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी को धमकाया गया इन तकारीर के जरिए, जिस पर अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रियासत की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर नहीं है जिसे मैं सियासी बयानात से मुतासर किया जा सके। अदालत ने यह भी लिखा कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस बात का खदशा कि रियासत की सिक्योरिटी मुतासर होगी वो महज उनकी तशरीह है, ऐसी कोई बात नहीं। अदालत की जानिब से वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि ऐसी दरख्वास्त इस फोरम पर नहीं आनी चाहिए थी, बल्कि इसके मुतबादल फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ दरख्वास्त दी जाती और उसके बाद अगर उस फोरम पर ना सुना जाता तो उसके बाद। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने पर नून लीग के रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत की है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का नाम लेना बगावत है तो हर रोज़ बगावत होगी। एहसन इकबाल बोले कि हुकूमत की नाकामियाँ अपोजिशन को गद्दारी के इल्ज़ामात देकर नहीं छुपेंगी। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने पर लीगी रहनुमाओं ने शदीद रद्द अमल दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन की बात करना, हक के लिए आवाज़ बुलंद करना और अवामी वसाइल को उजागर करना बगावत है तो हर रोज़ बगावत होगी। अगर आइन की बात करना बगावत है, हर रोज़ पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज़ पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, अगर अवाम की बात करना गद्दारी है तो हमें इस पर फख्र है। नौजवानों की बेरोजगारी पे सवाल करना, गुर्बत पे सवाल करना, हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी पे सवाल करना, पाकिस्तान की आइन से रूगर्दानी पे सवाल करना गद्दारी है तो इस गद्दारी पे हमें शर्म नहीं है, फख्र है। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा, अभी तहरीक शुरू नहीं हुई और बगावत का पर्चा दर्ज हो गया। उनका कहना था कि पीडीएम पाकिस्तान में करप्शन, महंगाई, बदहाली को रोकेगी और पाकिस्तान को तरक्की देगी।
पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को क्वेटा में पीडीएम जलसे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जेयूआई का कहना है जलसे की तारीख की तब्दीली बदनीयती नहीं थी। जलसे की तारीख और पीडीएम के मरकजी अहदेदारों के नामों पर गौर के लिए एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा, इजलास जारी है, क्या एक बार फिर से डेट चेंज होने का इम्कान है जलसे की? बिल्कुल, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास कन्वीनर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत जारी है और आज के इजलास में एक तो पीडीएम की बॉडी को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि दूसरी जानिब से पीडीएम के ज़ेर तमाम पहला होने वाला जलसा जो क्वेटा में होना था उस पर जो है पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो 18 तारीख का ऐलान किया गया था, जिस पर पीपल्स पार्टी ने कहा था कि 18 को सानिया कारसाज के हवाले से उनका जलसा है, जिस दिन वो उनकी क़यादत शरीक नहीं हो सकेगी। आज की इस पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में क्वेटा के जलसे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस वक्त भी तमाम तर पार्टी के रहनुमाओं ने अपने लीडरान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उनसे जो जलसे की हतमी तारीख पर मुशावरत जारी है। दूसरी जानिब आज के इजलास में पीडीएम की बॉडी और आइंदा की हिकमत अमली और क्वेटा के बाद जो जलसे होंगे उस हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल जारी है, जबकि कुछ ही देर में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद तमाम तर रहनुमा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें हतमी तौर पर क्वेटा के जलसे की तारीख का ऐलान किया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली के बारे में बताया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शेख रशीद एक बार फिर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं अपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो असम्बली तोड़ देगा, एनआरओ नहीं देगा। कहा 110% यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद ने नून लीग को भी खरी खरी सुना दी। बोले 20 फरवरी तक नून से शीन जरूर निकलेगी। न इनके साथ कोई अवाम की ताकत है। 11 को 18 तारीख ले गए और जो लाहौर में इन्होंने जलसी की है, जो रीगल चौक के बजाय सर्विस रोड पर आकर इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। और अगर दीनी कुव्वतों को लोग इस मुल्क में आजमाएंगे तो हमसे ज्यादा खत्म नबूवत का कोई आशक नहीं है। कि मेमो गेट किसने किया था? कौन गया था काला कोट पहनकर? कौन गया था हुसैन हक्कानी का? ये तीनों पार्टियां 3 साल बाद होने वाले या 2.5 साल बाद होने इलेक्शन में एक दूसरे की हरीफ हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का। दुनिया मेरी बात सुन ले, हमारे दौर में जो भी हालात हुए, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है। कप्तान की काबीना में एक और खिलाड़ी का इजाफा। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद को मुआवने खुसूसी बराए रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वकार मसूद का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। कप्तान की काबीना में एक और खिलाड़ी का इजाफा हो गया है। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद को मुआवने खुसूसी बराए रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। कोरोना और बारिशों की तबाहकारियों के बाद सिंध के अवाम को प्रॉपर्टी टैक्स में 5% राहत का फैसला किया गया है। महकमे खजाना ने प्रॉपर्टी टैक्स में 5% रिबेट का हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स में 5% रिबेट नवंबर तक हासिल किया जा सकेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है और अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। कोरोना और बारिशों की तबाहकारियों के बाद सिंध के अवाम को प्रॉपर्टी टैक्स में 5% रियायत का फैसला किया गया है। 5% रिबेट का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्री मालिकान को कानूनी दायरे में लाने के लिए अहम कदम उठा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट इन लार्जमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम तैयार कर ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं। रेहान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, क्या कहा गया है इन तरामीम में? पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट एनवायरनमेंट एक्ट में तरमीम की गई है और इसके बाद शुगर मिल मालिकान और सीमेंट फैक्ट्री मालिकान को कानून के दायरे में लाया गया है। अब अगर ये फैक्ट्री मालिकान किसी भी किस्म की एक्सटेंशन करेंगे तो महकमा सनत के पास इख्तियार होगा कि वो बगैर किसी पेश की इतला के वहाँ पर इंस्पेक्शन कर सकें और अगर कोई खिलाफ वर्जी पाई जाती है और पंजाब गवर्नमेंट के मंजूरी के बगैर अपने कारोबार को एक्सपेंड किया जाता है तो फिर उन मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। इन तरमीम की महकमा कानून और वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है और आइंदा चंद दिनों में इसे कैबिनेट में पेश करके इसकी हद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मजीद 2 रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने पार्कलेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई के ज़िमनी रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आइंदा समात पर गवाहान को भी तलब कर लिया गया।
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جج اعظم خان نے پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ضمنی ریفرنسز پر سماعت کی۔ عدالت نے پارک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنسز میں فرد جرم عائد کر دی۔ پارک لین ریفرنسز میں 19 ملزمان اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں 15 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ریفرنسز میں سابق صدر آصف علی زرداری سمیت ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے نیب کو پارک لین ریفرنس میں 20 اکتوبر جبکہ ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں 21 اکتوبر کو گواہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر دونوں ریفرنسز میں 3 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ عدالت سے روانگی پر آصف زرداری خواجہ آصف کے بیان سے متعلق سوال پر بولے، خواجہ آصف نے بیان کسی کی ایما پر دیا ہوگا۔ بیان اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے اور تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا، چاہتا ہوگا اپوزیشن۔ میڈیا میں خطابات پر پابندی سے متعلق آصف زرداری کا کہنا تھا کہ اب تقریر روکنا کسی کے بس کی بات نہیں رہی۔ حکومت کو کب تک مزید دیکھ رہے ہیں کہ سوال پر بولے ابھی تو بسم اللہ کی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری کا کیسز پر کہنا تھا کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے کیسز بنتے رہتے ہیں۔ کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ احتشام کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں صدر زرداری کی پیشیوں میں اضافہ اے پی سی اور پی ڈی ایم کے قیام پر حکومتی رد عمل ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہم کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کر رہے ہیں، صدر زرداری ہفتے میں متعدد بار عدالتوں میں بلائے جا رہے ہیں۔ سندھ کے مقدمات راولپنڈی میں سننا نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ یہ زیادہ خطرات کا موجب بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں صدر زرداری کی پیشیوں میں اضافہ اے پی سی اور پی ڈی ایم کے قیام پر حکومتی رد عمل ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ہم کرونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا کر رہے ہیں، صدر زرداری ہفتے میں متعدد بار عدالتوں میں بلائے جا رہے ہیں۔ مالی سال کی پہلی سماہی میں تجارتی خسارہ 2.02% بڑھ گیا۔ ادارے شماریات کے مطابق جولائی سے ستمبر تک تجارتی خسارہ 5 ارب 80 کروڑ ڈالر رہا۔ گزشتہ اسی عرصے میں تجارتی خسارہ 5 ارب 68 کروڑ ڈالر تھا۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔ جی، ادارہ شماریات کی جانب سے آج مالی سال کی پہلے تجارتی کے اعداد و شمار جاری کیے گئے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جولائی سے ستمبر تک پاکستان کا تجارتی خسارہ 2.02% بڑھ گیا ہے، جو کہ جولائی سے لے کر ستمبر تک تجارتی خسارہ 5 ارب 80 کروڑ ڈالر رہا ہے، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصے میں پاکستان کا تجارتی خسارہ 5 ارب 68 کروڑ ڈالر تھا۔ پہلی سرمایہ میں پاکستان کا برآمدات کا حجم 5 ارب 45 کروڑ ڈالر رہا ہے اور گزشتہ برس برآمدات کا یہ حجم 51 کروڑ ڈالر تھا۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں پاکستان کی برآمدات میں 0.94% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ درآمدات کا حجم 11 ارب اور 26 کروڑ ڈالر رہا ہے۔ ستمبر کے مہینے کا جائزہ لیا جائے تو ستمبر میں پاکستان کی برآمدات 1 ارب 87 کروڑ ڈالر رہی ہے، جبکہ اگست کے مقابلے میں ستمبر میں برآمدات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور گزشتہ ماہ کے مقابلے میں پاکستان کی برآمدات میں 18.24% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ستمبر 2019 کے مقابلے میں برآمدات میں ایک ٹھیک ہے وقاص، شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب و چانسلر چودھری محمد سرور اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے مجوزہ بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ کی منظوری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 11ویں سینٹ اجلاس میں دی گئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، سی ای او میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان، ڈینز، ایم ایس حضرات، نمائندگان فائنانس، ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی موجود تھے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے چانسلر اور وزیر صحت کو تاریخی حیثیت، کووڈ اور ادارے کی مزید بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رجسٹرار ڈاکٹر ریاست نے سینٹ اجلاس کے ایجنڈے کے مندرجات پیش کیے۔ چودھری محمد سرور اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے ٹیلی میڈیسن اور دیگر نمایاں اقدامات پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی خدمات کو سراہا۔ اجلاس میں ملازمین کے بیناولنٹ فنڈ کی رولز کی منظوری دے دی گئی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران ریسرچ اور علاج معالجے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہسپتال نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کرونا وائرس کے دوران ٹیم لیڈر کا کردار بخوبی نبھایا۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ٹیلی میڈیسن کی کاوش لائق تحسین ہے۔ I want to take this opportunity to thank Dr. Yasmeen Rashid, our Health Minister, and Health Secretary Nabil for doing excellent job. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کو کامیاب کیا. Honestly, this was the example for
all the world, not only in Pakistan. Our cooperation as a chancellor will always be, and from the health minister always will be with you and with all the universities. आपको बताएं पीडीएम में अहम फैसले हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल, राजा परवेज अशरफ सीनियर नायब सदर होंगे। 18 अक्टूबर को कराची, 22 नवंबर को पेशावर, 25 नवंबर को कोयटा और 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा होगा। पीडीएम में अहम फैसले कर लिए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। कमेटी का दूसरा इजलास मुनक्कद हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में इत्तफाक राय के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस इत्तेहाद का पीडीएम का सदर मुंतखब किया गया था और स्टीयरिंग कमेटी को मैंडेट दिया गया था कि वो बाकी ओहदेदारों का चुनाव करे। तो मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि आज इत्तफाक राय से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए राजा परवेज अशरफ साहब का चुनाव अमल है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल के लिए जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंतखाब अमल में लाया गया है। इसी के साथ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के लिए मियां इफ्तिखार साहब को चुना गया है। आज के इजलास में स्टीयरिंग कमेटी में तमाम जमातों की क़यादत ने मिलकर इत्तफाक राय से अपने राब्ता अवाम मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मरकज़ी जलसों के प्रोग्राम का भी ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा होगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में पीडीएम के तहत मरकज़ी जलसा होगा। चूँकि कराची के और कोयटा के प्रोग्राम में क्लैश हो रहा था तो इसलिए तय ये किया गया है कि 18 को कराची में जलसा रखा जाएगा और कोयटा में जो जलसा है वो 25 अक्टूबर को तमाम जमातों ने इत्तफाक राय के साथ तय किया है। लिहाजा 25 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला कोयटा में अजीमशान जलसा होगा। इसके बाद 22 नवंबर को पेशावर के अंदर एक अजीमशान जलसा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर निगरानी या इंतज़ाम होगा और आखिर में इसके साथ 30 नवंबर को एक जलसा मुल्तान के अंदर मुनक्कद होगा और आखिर में 13 दिसंबर को अजीमशान जलसा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा लाहौर में मुनक्कद होगा और जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस धांधली के इस जाली सेटअप के अंदर खड़े रहने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी और पाकिस्तान भर के अवाम अपना फैसला सुना देंगे कि वो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं और इस मुल्क के गरीबों, मज़दूरों, किसानों और नौजवानों के मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आज के इजलास में जो बगावत के मुकदमे मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे बनाए गए हैं उनकी भी पुरज़ोर मज़म्मत की गई और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बना के जिस अंदाज में कश्मीर के कौज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है उसकी इजलास ने पुरज़ोर मज़म्मत की है। अब मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सेक्रेटरी जनरल जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब राजा परवेज अशरफ भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीडीएम की लीडरशिप का, तमाम जमातों का बहुत मशकूर हूँ
जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। जो हुकूमत आज कायम है, ये सिलेक्टेड है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकी, इसने मईशत को तबाह कर दिया, और हमारा तहैया है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। और जो दो नुकाती बयानियाँ हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं, जो इमानत पाकिस्तान के अवाम हमें देते हैं, उसमें ख़यानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये तहरीक जब आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अवाम का एक सैलाब जो है, जो अब मुश्किल में है, वो इंशाअल्लाह इस तहरीक के साथ होगा और पाकिस्तान में जमहूरियत की एक नई इब्तिदा आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी PDM की तमाम जमातों का, सरबराहान का, स्टीयरिंग कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझ पे डाली। जिस तरीके से आपके सामने ये बात आई है कि आज के इजलास में जहाँ हमारा मरकज़ी स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल किया गया, उसमें अवाम राब्ता मुहिम के लिए भी एक प्रोग्राम तश्कील दिया गया, और वो उसकी तफसीलात जो हैं वो जनाब एहसन इकबाल साहब ने आपके सामने रखी हैं। ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करना, पाकिस्तान के अवाम की सोच की तर्जमानी करना और उनकी निशानदही करना। आज पाकिस्तान के अवाम बेरोज़गारी, महंगाई की चक्की में इस तरह पिस रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर उनकी आवाज़ पर कान न धरा जाए, या उनकी मदद को ना लपका जाए, या उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ ना मिलाई जाए, तो ये सियासत की सबसे बड़ी बददियानती होगी। आज पाकिस्तान में हर शख्स, खाए वो उसका तल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, किसी मकतबा फ़िक्र से है, किसी भी माशरती तबके के साथ उसका तल्लुक है, वो उसकी मुश्किलात जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि उसके बस में नहीं रहा। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज का जो इजलास था हमारा, उसमें जितने ओहदे दिए गए, और PDM के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो हैं वो मियाँ इफ्तिखार साहब होंगे, जिनका तल्लुक अवामी नेशनल पार्टी के साथ है। वो एक मंचे हुए जो हैं वो मीडिया से तल्लुक रखने वाले हैं, फार्मर वजीर इतलात रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब एक सेकंड में बात करूँ, फिर आप एक सेकंड इधर आए, मैं PDM में शरीक तमाम जमातों के कायदीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तहरीक के लिए मौलाना फजल रहमान साहब का इंतखाब किया। उन सब का शुक्रिया। दूसरी गुजारी ये है कि देखिए 2.5 साल का काफ़ी एक अरसा होता है। इस नालायक हुकूमत ने जो दावे किए थे उनमें से एक दावा में साबित नहीं हुआ। आज ज़ुबान पर पाबंदी है, कलम पर पाबंदी है। मीर शकील रहमान जो ज़मीर का कैदी है, उसका कोई जुर्म नहीं है, आज तक उस पर एक जुर्म साबित नहीं किया गया। मीडिया हाउसेस से कई लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। सनतें ठप हो गई है। जमहूरियत, इसको जमहूरियत कहते हैं कि हर उस पर कदगन है। तो मैं समझता हूँ कि इस जाली सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत के खिलाफ अब पूरी कौम को खड़ी होना चाहिए, ताकि हम मिलकर इन जालिम हुक्मरानों से, जाबिर हुक्मरानों से, नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी तमाम अपने कायदीन का मशकूर हूँ और स्टीयरिंग कमेटी के तमाम अकाबरीन का कि उन्होंने ANP पे ये एतमाद किया, और आज इंफॉर्मेशन की हैसियत से यानी सेक्रेटरी की हैसियत से मैं आपके सामने हूँ। इसके साथ साथ हर एक पार्टी के यानी नायब सदर
اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہر ایک پارٹی کے اس تنظیم میں شامل ہے، یعنی کوئی پارٹی اس سے محروم نہیں ہے، تمام پارٹیاں اس میں عہدیدار ہیں۔ اور ہماری پارٹی کی طرف سے امیر حیدر خان ہوتی صاحب نائب صدر ہیں اور ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ ہمارے زید خان صاحب ہیں۔ میں چلتے چلتے یہ ایک بات کہہ دوں کہ چونکہ آغاز ہے تو میں میڈیا کے ساتھیوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس تحریک کو چلانے میں آپ کی ہمیں مدد چاہیے، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کو پیسا جا رہا ہے شاید آپ اپنے طور پہ اس طریقے سے اس کو فیس نہ کر سکیں، یعنی جمہوری قوتوں کو سپورٹ کر کے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اس ملک کو بھی یعنی بچائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے، یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم اس انتخابات کے نتائج کو نہیں مانتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اسمبلی کو ختم کر کے اثر نو نئے انتخابات کرائے جائیں، اور نئے انتخابات کے نتیجے میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، مداخلت کے بغیر ہو، اور جس کسی کو بھی حکومت ملے ان کو حکومت دی جائے، تاکہ جو پٹڑی سے اترا ہوا حکومت کا جو یہ معاشی نظام ہے جو کہ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔